अभी तेल भाव के लिए होता है, जब गेहूं का और गैस का भाव बढ़ जाता है तो कैसे सब लोग मोर्चा निकालते हैं। क्यों आज कोई बीजेपी के कांग्रेस कोई क्यों आज आके ऐसे नहीं बोलता है हमारी बहनों के लिए। हमारी जेना बाबा उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने भी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। जब जिस दिन मेरे नाम डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन पे, तब से मैंने परेशानियां उठाई है, कितनी सारी परेशानियां उठाई, फिर भी मैंने मजलिस का हाथ नहीं छोड़ा है, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, फिर भी मैं इनके साथ खड़ी रही हूँ। एक महिला होकर खड़ी रही है, तो आप लोग क्यों नहीं। और प्लीज हमारे दानिश भाई का आप हाथ मजबूत करना। आप इतने सारे हमारे भाई जुड़े हो हमारे साथ, हमारी मजलिस का हाथ मजबूत करना। हमारे साबिर भाई का, हमारे असद साहब के साथ जुड़ के हमारी मजलिस का नाम रोशन कीजिए, आप आगे बढ़े। और एक कारवा आज हमारे यहाँ पे ये 50 नहीं, हमारे मुझे तो ऐसा लगता है ये 50 या 100 लोग नहीं, ये हमारे साथ 50,000 पब्लिक बैठी हुई है। तो प्लीज आप लोग हमारी मजलिस को और हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हमारी पार्टी को आगे बढ़ाइए, नाम रोशन कीजिए। और मैं चाहूंगी कि प्लीज क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है, मैं इसीलिए काफी लोग इसमें बैठे हुए हैं कि जिन्होंने कौशिका परमार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आज क्यों कौशिका परमार, सब लोग मुझे बोल रहे हैं, मैसेज पर्सनली कर रहे हैं कि कौशिका परमार क्यों नहीं दिखती है। तो कौशिका परमार इसलिए नहीं दिखती है कि कौशिका परमार को बोला जाता है कि कौशिका परमार ने 50 लाख रुपए लेके बैठ गई। जो मैंने 50 लाख लिए होते तो आज मजलिस के साथ खड़ी नहीं होती, आज हमारे साबिर भाई के साथ खड़ी नहीं होती। जो मैंने 50 लाख लिए होते तो आज कौशिका परमार एक बंगला, गाड़ी, एक अच्छा फ्लैट लेके रहती होती। आज मैं भाड़े के मकान में पहले भी रहती थी, अभी भी रहती हूँ, मैं 2 व्हीलर में निकलती हूँ। हाँ होती है, कभी हम गाड़ियाँ लेके भी निकलते हैं, होती है, फैमिली मेंबर्स की गाड़ियाँ नहीं होती। पार्टी में जब मैं इलेक्शन में लड़ रही थी तो मेरी सेफ्टी के लिए मुझे गाड़ी दी गई थी पार्टी में से, तो बोला कौशिका परमार ने गाड़ी खरीदी। जो गाड़ी खरीदी होती तो आज गाड़ी कहाँ है, 4 व्हीलर। क्यों आज मेरी बहनें यहाँ पे नहीं बैठी है, क्यों? क्योंकि इन्हीं में से कोई ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। आज मुझे नहीं बोलना था, फिर भी मैं बोल रही हूँ, नहीं तो आप जैसे आप 100 लोग बैठे हो ना, वैसे मेरे यहाँ पे मेरी अभी बहनें 200 से 300 बैठी होती, मेरी एक आवाज पे आती है अभी बहनें। तो प्लीज आप बहनों को और जो भी आगे बढ़ रहा है उनको सपोर्ट कीजिए, मुझे नहीं तो हमारे अभी ये शहर प्रमुख हमारे दानिश भाई है उनको सपोर्ट कीजिए। मैंने काफी ग्रुप के अंदर मैंने काफी मैसेज देखे, दानिश भाई को अभी आए हैं फिर भी पाँव खींचने की कोशिश कर रहे हैं काफी लोग। क्यों? आप उनकी हिम्मत बढ़ाइए, उनके साथ खड़े रहिए। कोई भी टाइम से भी नहीं आता है पार्टी में, हम लोग आके बैठ जाते, हम लोग बैठ करते, अभी हमारे भाई आएंगे, हमारी बहन आएगी, हम अभी हमारी बात रखेंगे। और आज तक किसी ने क्यों एक के साथ मैं अभी एक बात बोल देती हूँ कि मैं और हमारे दानिश भाई हम लोगों ने सोचा तो है, और मैंने तो सोचा ही है कि एक पर्सन वार्ड प्रमुख होगा या फिर मंत्री हो या प्रमुख हो कि उप प्रमुख हो कि वार्ड प्रमुख हो, सबके साथ 10-10, 20-20 की टीम होनी चाहिए। जो भी टीम बनाएगा उसको हम आगे लेके जाएंगे और जाएंगे। तो प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग हमारी मजलिस को आगे बढ़ाइए और मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भीम। तो ये सारी चीज़ें सुधार की ज़रूरत है। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी परिस्थितियाँ, चुनाव खत्म हो गए विधानसभा के, और उसके बाद अब देखिए आप लोकसभा का चुनाव सर पे खड़ा है। पूरे देश के जो हालात है वो आपके सामने हैं। अभी हमारी बहन कौशिका बहन ने जो बात की, और भी बाकी दूसरे सारे बहुत सारे जो भी हमारे कैंडिडेट थे, जिनके ऊपर अच्छाइयाँ बुराइयाँ, लोगों के आरोप प्रत्यारोप, इन आरोप प्रत्यारोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, कौशिका बहन, पूरी पार्टी आपके साथ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ हैं, उन तमाम लोगों के साथ जो लोग ईमानदारी के साथ में पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, पिछड़ों का, अगड़ों का, जो लोग भी परेशान हैं, उन तमाम लोगों की जो कुछ भी मसलियत है उस पर काम करने वाले लोग हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत है।
बजाय इसके। जैसा कि हमारी बहन ने ये भी कहा कि कई लोगों को परेशानी हो, सदर साहब जो है वो रास्ते में वो भी किसी काम से अटके हुए थे, शायद वो भी पहुंचेंगे जल्दी से। सवाल ये है कि देश के जो हालात हैं हम देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नू हो, हरियाणा हो, ये सारी परिस्थितियाँ आपके सामने है। रोज सुबह होना और रोज एक नया शगुफा भारतीय जनता पार्टी और उनकी भगीनी संस्थाओं का फैलना, इन सारी चीज़ों को आप देखिए। और ये तो हो गई सिर्फ राष्ट्रीय बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देखा नऊजुबिल्लाह अल्लाह के जो कलाम है उसके खिलाफ भी किस तरीके से मामले हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक हम सियासी तौर पर इत्तेहाद नहीं जा पाते, तब तक आप एक सियासी ताकत में कन्वर्ट नहीं होते, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। ये आपको समझने की ज़रूरत है, हमको समझने की ज़रूरत है, तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और अगर हमारे में कुछ काबिलियत है तो मैं ये समझता हूँ कि अपने अपने लिए स्पेस है, आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल सदर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश के सदर साबिर काबली वाला साहब, ये तमाम लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग भी यहाँ हैं, कौशिका बहन है, मैं हूँ और दूसरे कोर कमेटी के मेंबर, हमारे कॉर्पोरेटर्स जो बहनें हमारी ये और दूसरे साथी, तमाम लोग लगे हुए हैं। आज की जो परिस्थिति है, अगर राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करने में हम नाकाबिल रहे तो याद रखिए कि जमहूरियत में हमारे जो हुकूक हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होते रहेंगे, चाहे वो दलितों के हो, आदिवासियों के हो, मुसलमानों के हो। यूसीसी में आप देखिए, यूसीसी में ट्राइबल्स के मामले में कितना सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, मुसलमानों के मामले को लेकर कितना सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। अब हो ये रहा है कि राजनीतिक स्तर पर जितना मुकाबला उनका होना चाहिए, उतनी ताकत जो है वो जोरों शोरों से अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नतीजे निकलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि नई बॉडी की बात हमेशा हर बार मुसलसल कोशिशें बदलती रही हैं और सुधार करना मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुख्य आधार होता है, और उसी के आधार पर हमने भी जो है चुनाव के बाद जो रिजल्ट दिए उसके मुताबिक हमने फैसला लिया। रही बात आने वाले दिनों में चुनाव के या जो राजनीतिक समीकरण या राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं पूरे देश में, चाहे मणिपुर हो, चाहे नू हो, चाहे उत्तराखंड हो या और कोई जगह हो, जिस तरह दिल्ली के अंदर में आपने देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो परिभाषा थी, जिस तरह आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उनकी जो भाषाएं देखी, ये सारी परिस्थितियां आपके सामने है। देश का जो हालात है, यूसीसी के नाम पर ट्राइबल्स परेशान है, मुसलमान परेशान है, सिख परेशान है, आदिवासी परेशान है और दलित परेशान है, पिछड़ा अगड़ा तमाम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी को जूझ रहा है। हालात इतने तंग हो गए हैं कि आप देखिए कि हर रोज सुबह एक नया शगुफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ जाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि मुसलसल कोशिशों के साथ हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से ये जो फासिस्ट ताकतें हैं जो देश के अंदर विभाजनकारी नीति अपनाए रखी हुई है, उनकी मुखालिफत पुरजोर करेंगे। इसी तैयारी के साथ हम मैदान में आएंगे। नहीं, ऐसा आंतरिक मुझे तो, मेरे ध्यान पर तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई हमारे रियासत के सदर साबिर काबली वाला साहब के ध्यान पर कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, जो बात है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलसल इतने साल दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का जो शोषण किया है, कहीं ना कहीं उनको जो परेशानी हो रही है उसके चलते ये एक प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, और वो कोई राय नहीं। बॉडी की रचना हम जरूर मजबूत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ और भी महिला जुड़ चुकी है, तो वो महिलाओं को अभी हमने आगे बढ़ाया है और हमारे संगठन में से जो बेहतर से बेहतरीन हमारे साथ सपोर्ट में खड़े थे वो महिलाओं को आज हमने अच्छा ओहदा दिया है। संगठन मंत्री, महामंत्री, शहर मंत्री और प्रदेश तक हम लेके जा रहे हैं महिलाओं को, तो वो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्या बताए, जब आपको पता ही है कि हमारे गुजरात के अंदर देख लो कि अभी गैस के भाव बढ़ेंगे, तेल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, सब्जी के भाव बढ़ेंगे, तो सब लोग आवाज उठाते हैं। जब एक औरत के ऊपर कोई चीज आती है, जैसे हमारे मणिपुरम में हमारी बहन के ऊपर कोई आक्षेप लगा और उसके ऊपर जो हादसा हुआ है वो भी मैं मेरे मुंह से कैसे बताऊं, मैं भी एक स्त्री हूँ
एक लेडीज हूँ कि मुझे भी पता चलता है कि वो कैसा दर्दनाक हादसा होगा। तो आप लोग भी जागिए, गुजरात के लोग जागो कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो बंद करवाइए। और हमारे असद साहब हमेशा न्याय के बारे में बोलते हैं। कोई भी किस्सा हो, आयशा का भी देख लो कि आप मणिपुरम में हमारी बहन के साथ देख लो, कि हमारे और भी यूपी में भी हुआ, राजस्थान में हुआ, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो हमारे असद साहब जरूर आवाज उठाते हैं। महिला आ चुकी है, आपने देखा तो सही इलेक्शन टाइम महिला कितनी बाहर थी, बहुत बाहर आ चुकी है। और अभी भी जो हम संगठन बना रहे हैं, बॉडी बन चुकी है। अभी और भी हमारी बहनें एमआईएम पार्टी में जागृत होगी और आप लोग आगे के समय में देखना कि हमारी एमआईएम पार्टी में कितनी महिलाएं जुड़ चुकी है। वो हम लोग कभी नात जात कभी भी नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ पे अभी मैंने कितनी सारी महिलाओं को जोड़ा है, बट हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। बट तो अभी थोड़े ही दिनों में वो बाहर आएगी और सारी बहनें हिंदू है। आप देखना कि हमारे सब लोग बोलते हैं कि मुस्लिम पार्टी में हिंदू बहन क्या करती है, तो हमारी एमआईएम पार्टी में क्यों नहीं। और हमारी एमआईएम पार्टी में हिंदू और मुस्लिम दोनों बहनों ने जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया है, संगठन बन चुका है।